बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स का, लेकिन चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.3 है। तो व्यूअर्स एक्सरसाइज 1.3 को हम देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के कितनी वीडियो है, 2 वीडियो। मतलब टोटल एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं। तो 8 क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया 2 वीडियो पे। वीडियो 1 में हमारे पास क्या होगा कि 4 क्वेश्चन होंगे और वीडियो 2 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। तो व्यूअर्स तो मैं पहले क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक्सरसाइज 1.3 का, कि ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इन्होंने जो हमें सारे मैट्रिक्स दिए हैं, मतलब पेज नंबर 13 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, उसमें ये हमें कहता है कि बताओ कौन सा जो टर्म है, कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, मतलब ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट। तो हमारे पास कितने टोटल 6 पार्ट है। इन 6 पार्टों के एक दूसरे के बराबर मतलब इक्वल जो आए तो वो हमने लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में लिख दो। पहले ए पार्ट हमारे पास है 2 - 1 and 1 3। बी पार्ट हमारे पास है 3 और 1। सी पार्ट हमारे पास है 1 2 1 0 - 1 and -2। हमारे पास डी पार्ट है 2 + 1 और 3। ई पार्ट हमारे पास -1 1 0 2 एंड हमारे पास एफ पार्ट है 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 एंड 2 + 1। तो व्यूअर्स ये मैंने सारे पार्ट्स लिखे, हमारे पास टोटल कितने 6 पार्ट है। अब देखते हैं कि इसमें सिंपलीफाई क्वेश्चन मतलब कौन से मैट्रिक्स सॉल्व हो रहे हैं। अब देखते हैं पहले मैट्रिक्स, पहले मतलब 2 रो 2 कॉलम बराबर है। इसमें जो है ना एक कॉलम 2 रो है, फिर इसमें भी 2/3 है, सारे बराबर। लेकिन इस जो डी पार्ट हमारे पास, इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर 2 + 1 है, तो क्या करता हूँ कि 3/3 कर देता हूँ। 3/3 हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ पे ई पार्ट हमारे पास वो भी सॉल्व हो रहा है, एफ पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो एफ पार्ट में 3 उसी तरह, 2 उसी तरह, 1 + 1 2 हो गया, 3 + 2 हमारे पास 5 एंड 2 + 1 हमारे पास हो गया 3 एंड -4। तो बस अब इन पार्ट्स में ये करना है हमने कि जो ऑर्डर जिसके बराबर हो हमने उसको उसकी इक्वल लिख लेना है। तो अब मैं देखता हूँ कि ए में हमारे पास क्या है, 2/2 है, 2 रो है और 2 कॉलम्स है। तो क्या कहते हैं कि 2 रो अब मैं लिख देता हूँ कि ए = 2/2। अब बी हमारे पास है कि 1 रो 2 रो एंड 1 कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2/1। इसका ये आ गया। सी हमारे पास बनता है कि 1 रो 2 रो 3 रो एंड 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 3/2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो 1 रो 2 रो एंड कॉलम 1, तो 2/1। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/2। ये हमारे पास 2/2 आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा 1 रो 2 रो एंड 3 कॉलम एंड 1 कॉलम 2 कॉलम। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/f = 3/2। तो अब इनमें से जो सेम है वो उसके इक्वल रख देना। आप देखते हैं कि ए किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है 2/1 नहीं, सी के बराबर आ रहा है नहीं, डी के बराबर आ रहा है नहीं, तो ए किसके बराबर आ रहा है, ई के बराबर। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन साइड में लिखूंगा कि a = e। बस इस सारे इसी तरह सेम चेक कर लेने कि कौन सा किसके इक्वल होगा, तो वही हमारे पास आंसर होगा। जिस तरह b है 2/1, तो 2/1 हम देखेंगे d है, तो क्या हो जाएगा कि b = d। तो इसी तरह सारे, बस ये व्यूअर्स एमसीक्यूज के लिए होते हैं। बस आपने ना ये क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेना है कि उसके मैंने सारे पार्ट लिख दिए। इसी तरह सारे करने, पहले ऑर्डर गिन लेना, जो ऑर्डर जिसके इक्वल होगा वो आपने उसके इक्वल लिख देना है पहले। लेकिन जो सॉल्व हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए सॉल्व हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको सॉल्व कर लेना है। ये भी सॉल्व हो रहा है व्यूअर्स, तो इसको भी सॉल्व कर लेना। मीन जो सॉल्व हो रहा होगा उसको सॉल्व कर देना है, और जो नहीं सॉल्व हो रहा होगा बस वो उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो व्यूअर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया कि ऑर्डर को जब जो ऑर्डर जिसके इक्वल था हमने उसके इक्वल लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको पहले टाइप में बताया था कि माइनस होगा तो वो हमने अब इस पूरी टर्म के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किए, बस ये हमारे पास इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें ए की वैल्यू दी है, इसको हमने क्या करना है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्लस के जिस वैल्यू के साथ प्लस होगा उस वैल्यू को माइनस कर देना और जिसके साथ माइनस उसको प्लस कर देना है। तो चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन को। तो पार्ट ए हमारे पास है ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 1। तो बस अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस के साथ, जिस तरह मैंने बोला कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो क्या करना है एडिटिव इनवर्स में हमने इस ए को क्या करना है माइनस ए करना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना ए माइनस इसके साथ ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये +2 ये -2 हो जाएगा, ये +4 ये -4 हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, सॉरी। तो अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बी भी इसी तरह होगा, चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमारे पास है 4 और -2। अब इसको माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो -c हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके साथ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जिसके साथ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये सारे पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज है। मैं एफ भी कर देता हूँ, एफ में थोड़ा सा अंडर रूट आ गया तो एफ पार्ट में कर देता हूँ। हमारे पास है √3 1 -1 √2। जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होगा साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस वो माइनस हो जाएगा। तो -√3 -1 +1 -√2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम एज इट इज था। कौन सा पेज नंबर 14 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स मीन, जहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स आ जाए, अगर कोई भी सवाल है वो बोले कि इस टर्म के साथ एडिटिव इनवर्स मतलब वहां पे क्या होगा माइनस, बस एडिटिव को आप माइनस नोट कर लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बोलते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि हम ऑर्डर जो ऑर्डर जिसके इक्वल होता है उसके इक्वल हमने रख दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया कि जो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, जिस माइनस के साथ सेम उसी टर्म को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं कि इफ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है एंड सी और डी, देन फाइंड कि फर्स्ट हमने क्या करना है कि a प्लस दिस टर्म प्लस करना है, फिर b प्लस ये मैट्रिक्स प्लस, फिर c प्लस, फिर d प्लस, फिर 2a मल्टीप्लाई, फिर -1b मल्टीप्लाई। तो हम ये सारे पार्ट्स देख लेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equal to -1 2 and 1, b हमारे पास है 1 -1, c हमारे पास है 1 -1 और -1 and 2, और d हमारे पास है 1 -1 2 0 3 2 और देन फाइंड किए। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है a प्लस ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 and 1। तो a प्लस ये मैट्रिक्स है। अब a की हमारे पास वैल्यू क्या थी, उन्होंने पहले में a की वैल्यू दे दी है। a की वैल्यू हमारे पास थी -1 2 2 1। तो मैं a को इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर दूंगा प्लस। तो मैं क्या करता हूँ कि सॉल्यूशन इसका हमारे पास आएगा, a की वैल्यू में लिख लूंगा a की जगह इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास -1 2 2 1 और प्लस हमारे पास वैल्यू है 1 1 1 and 1। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। प्लस में ये रूल हमारे पास होगा कि रो के साथ ही प्लस होगा और कॉलम के साथ ही प्लस होगा। और मल्टीप्लिकेशन में आगे जाके आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। तो मैं ये आप कंसेप्ट याद रखना कि रो को हमने रो के साथ ही प्लस कर देना है। तो इज इक्वल टू करूंगा रो को रो के साथ प्लस। तो रो हमारे पास क्या है -1 + 1, ठीक है बॉस, और 2 + 1 2 + 1 2 + 1 and 1 + 1,
क्या कर दिया मैंने कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर के साथ। ये हमारे पास प्लस हो गया। अब इसी को मैं आगे सोल्व करूंगा तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वन माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, टू प्लस वन हमारे पास थ्री हो जाएगा, और टू प्लस वन हमारे पास हो जाएगा थ्री, और वन प्लस वन टू। ये हमारे पास क्या आ गई और आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो सामने क्या करें कि जो रो था रो के साथ प्लस किया और कॉलम को कॉलम के साथ, ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमारे पास जो बी पार्ट है, दूसरा पार्ट है बी प्लस दिस टर्म, तो बी हमारे पास बी है और बी को हमने प्लस करना है किसके साथ, -2 और 3 के साथ, तो ये प्लस होगा उसके साथ। तो सी भी सेम सी के साथ होगा, डी भी उसी तरह है। अब मैं आता हूँ पार्ट नंबर बी की तरफ। ये सारे सेम आपको ट्राई करना। तो हमारे पास क्या है 2a, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब 2, अब सॉल्यूशन इसका ये बनेगा कि जो 2 हमारे पास है उसको क्या करना है, a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a हमारे पास क्या है -1 2 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो 2 इस सारी टर्म के साथ, मतलब रो के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और कॉलम के साथ भी। तो ये हो जाएगा -2 4 2 2 4 हो जाएगा एंड 2 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। सिंपल, इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी थी। इसी तरह फिर जो 6 पार्ट है -1 को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो जब हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया कि एडिटिव इनवर्स हमने कैसे किया था कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देते थे बी के साथ, इसी तरह ये पार्ट भी करेंगे। और 7 पार्ट भी इसी तरह, 8 पार्ट, मतलब ये सारे आप खुद ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ आपसे सारे हो जाएंगे। बस हमने जो है ना पहले प्लस करना था 5 क्वेश्चन तक, 5 के बाद हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। उन्होंने इसी तरह वैल्यू दी हुई है, बस इसको टर्म के साथ इन सारे के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए उन्होंने डी तक हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, तो चले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है, वो आपको मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड्स ये बस इतना करना है कि हमारे पास ये रूल होगा कि जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू होगी, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हम अगले टर्म में जाएंगे। तो जब ब्रैकेट का एक आंसर बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टर्म होगी, तो जब 2 टर्म से वो एक टर्म में आ जाएगी, फॉर उसका आंसर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने दोनों को आगे सॉल्व करना है। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है बस क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंपल। तो एक बार मैं पहला सवाल कर देता हूँ, पहला पार्ट, सॉरी। तो अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस ब्रैकेट 1 1 1 0। तो जैसे व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या करना है, हमने पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मैं करूँगा पहले ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म है, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेम प्लस होते हैं, मतलब रो के साथ प्लस करना है एंड कॉलम को कॉलम के साथ प्लस करना है। तो रो में हमारे पास क्या है 1 0, तो मैं क्या करूँगा कि 1 + 0 हो जाएगा एंड 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा एंड 1 + 0 हो जाएगा। और इसी तरह मैट्रिक्स क्लोज और प्लस ये वाला मैट्रिक्स सेम एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। तो 1 1 1 0 हो जाएगा। अब व्यूअर्स इस मैट्रिक्स को मजीद सिंप्लीफाई करने क्योंकि प्लस हो रहा है बस में, तो 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 0 1। अब आगे क्या करना है व्यूअर्स, प्लस इसको इस टर्म के साथ प्लस कर देना है। तो 1 1 1 एंड 0। अब ये जैसे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक टर्म ये वाली बन गई। अब 2 टर्म है, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म को मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा इसी तरह रो को रो के साथ एंड कॉलम के साथ। तो क्या होगा कि 1 + 1 हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा एंड दूसरी साइड 2 + 1 और नीचे 3 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 0। इसी तरह ये आगे भी सॉल्व होगा। 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 3 + 1 4 और 1 + 0 1। तो ये इसका क्या आ गया व्यूअर्स, आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये।
बस इसमें थोड़ी सी हमने ये याद रखना है कि जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू होगी, हमने पहले क्या करना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अगली टर्म को उसके साथ प्लस करेंगे। तो जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा हमारे पास एक टर्म बन जाएगा, एक टर्म बनने के बाद हमारे पास दूसरी टर्म उसके साथ प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह में जो पार्ट 2 है वो भी सेम एज इट इज़ है। पहले आपने 1 0 0 1 हमारे पास वही वैल्यू है, लेकिन आपने पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। मतलब इस साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। और माइनस आने के बाद जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले के साथ प्लस कर देना। तीसरा पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, क्योंकि उसमें हमारे पास दूसरा रो नहीं है, उसमें एक एक रो ही है। चौथा पार्ट भी एज इट इज़ है। हम अभी करते हैं कौन सा, पार्ट 5। पार्ट 5 एंड पार्ट 4 हमारे पास सेम है। तो मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 को देख लेता हूँ। तो पार्ट 5 को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 5 क्या है, वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर है। तो 3/3 हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट 5 हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है 1 2 एंड 3 और 2 3 एंड 1 3 1 2 प्लस 1 minus 2 0 1 minus 2 0 0 minus 1 2 minus 2 0 minus 1। इनको हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने इनको आपस में प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑर्डर 2/2 था, लेकिन उसमें हमारे पास तीसरी टर्म ही थी। इसमें हमारे पास 1 और 2 टर्म ही है। इन दोनों टर्म को हमने आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस में करूँगा क्या, उसी तरह हमने पहले ब्रैकेट डाल दिया। तो पहले रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रो को रो के साथ प्लस करता हूँ। तो चलिए रो को रो के साथ प्लस करते हैं। तो पहले रो क्या 1 + 1 हो जाएगा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो 2 + 0 3 + -2 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह 2 प्लस, थोड़ी ब्रैकेट यहाँ भी बढ़ेगा, हम दूसरे को करेंगे दूसरे के साथ 2 - 2, ये 2 प्लस क्वेश्चन वाला एंड -2 जो अगली ब्रैकेट में था। तो 2 + -2 हो गया। अब क्या आ जाएगा, 3 + -1 1 + 0 एंड 3 + 0 1 + 2 और 2 + -1। तो जिसके साथ माइनस था उसके साथ मैंने ब्रैकेट अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए डाल दिया और यहाँ पे इज इक्वल आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कि 1 + 1 हमारे पास 2 2 + 0 2 3 + माइनस, जब प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। बस ये आपको भी ये भी याद करना पड़ेगा। तो हम इसी तरह करेंगे कि 3 + -2 हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ गया, 3 + -2 1 एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 0 2 + -2 3 + -1 हमारे पास 2 क्योंकि माइनस हो जाएगा, 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 एंड 2 + माइनस, तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। हमारे पास ऑर्डर था 3/3, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 3/3। तो बस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, इसलिए अब हम 5 क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू है ए की वो 3/3 है, तो बी भी 3/3 एंड सी भी 3/3 है। तो वो जो उन्होंने हमें वेरीफाई करने को बोले कि a + c इज इक्वल टू c + a, तो इन दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो हम क्या करेंगे, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब हम इसको करेंगे सॉल्व, अगर आंसर सेम नहीं आता, तो जब सेम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे कि इज नॉट इक्वल टू a + c इज नॉट इक्वल टू c + a। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया जैसे पहले कि हमारे पास इज इक्वल ना है, तो हम वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा कि आप सिर्फ इसको चेक करें। जब चेक करना बोले हो तो उसमें हमने क्या करना है, अगर इज इक्वल ना है दोनों साइड आंसर, तो हमने क्या कर देना है कि लिख देना है कि हेंस प्रूफ इज नॉट इक्वल टू दिस या दिस। तो अब इसमें इन्होंने सिर्फ ये बोला कि इसको सॉल्व करो और इज इक्वल भी आना चाहिए। तो इसी तरह में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पहले दिए हुए a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो उन्होंने ऊपर हमें मैट्रिक्स दिए हुए कौन कौन से ए बी और सी। तो इसी तरह मैं लिख दूंगा कि ए बी सी। तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। अभी फिलहाल हमें जो मैट्रिक्स जरूरत है वो है ए मैं लिख लूंगा, बी हमें अगले क्वेश्चन में जरूरत होगा तो मैं फिर बी लिख लूंगा। तो बी में सिर्फ ए को लिख देता हूँ, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। और सी की जरूरत है हमें, क्योंकि पहले क्वेश्चन में a प्लस सी और इज इक्वल टू सी प्लस ए हो रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें जरूरत है a प्लस सी और इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाती है कि -1 और 0 1, तो 0 -2 1 0 3 2। टूवर्ड्स पेपर में भी इसी तरह होगा कि हमें जिस चीज़ की जो वैल्यू जरूरत होगी उन्होंने वही वैल्यू दी होगी। तो अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, उन्होंने हमें टर्म बना के दी थी, इस बीच में साइन प्लस का डाल दिया था, लेकिन अब उन्होंने हमें उस टर्म की वैल्यू दी थी, मतलब a किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल, c किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल। तो उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है, बस हमने इसको क्या करना है कि सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे है a प्लस सी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है c प्लस ए। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस सी। तो a प्लस सी, a की वैल्यू पहले लिख देंगे प्लस c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 1 है और 2 3 -1 फिर 3 1 0। और हमारे पास प्लस, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देना है। अगर मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई का, अगर माइनस का तो माइनस का। तो मैं c की वैल्यू अब लिखूंगा -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं a प्लस सी करूंगा, तो हम जब प्लस करेंगे हमारे पास a प्लस सी का यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, 1 प्लस माइनस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 फिर हो जाएगा 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1 और 2 0 प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं यहीं पे करूंगा, उस दूसरी साइड पे लेफ्ट राइट हैंड साइड करेंगे। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला। तो जब प्लस माइनस होगा, मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस -1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 और 3 प्लस -2 हमारे पास हो जाएगा 1 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 2 -1 ये हो जाएगा 0 और 0 प्लस 2 2। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी। अब मैं करूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, c प्लस ए। तो पहले मैं क्या करूंगा, c की वैल्यू लिखूंगा। c की वैल्यू ये हमारे पास -1 0 1 -2 1 सॉरी 0 पर, तो यहाँ पे आएगा 0 -2 1 0 3 2 और प्लस a की वैल्यू मैं लिखूंगा। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब यहाँ से मैं c प्लस a की वैल्यू करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा वो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 और 2 प्लस 0। तो देखिए इन दोनों को आपस में रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ प्लस कर दिया। तो अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 2 हमारे पास 2 -1 प्लस 1
मेरा रोला हो गया। अच्छा मैं यहाँ मैं बोलूँगा। अच्छा 0 + 2 2 हो गया, 0 + 3 हमारे पास 3 आ गया, 0 + 2 हमारे पास 2, -2 + 3 1, 3 + 1 4, 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, 1 ± 0 और 2 + 0 2। ये हमारे पास व्यूअर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है क्योंकि 1 ± 1 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 है। तो व्यूअर्स हमारे पास दोनों साइड की क्या है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हेंस प्रूव हो गया कि 0 0, 2 2, 3 3, 2 2, 1 1, 4 मतलब रो रो के बराबर और कॉलम कॉलम के दोनों आंसर सेम आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेंस प्रूफ हमारे पास प्रूफ हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड की। तो बस व्यूअर्स इस क्वेश्चन में हमने बस ये करना है कि सबसे पहले हमने उठानी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद हमने क्या करना है कि उन्होंने जो वैल्यू दी होती है उसी वैल्यू को पुट करके प्लस माइनस करके, अगर प्लस दिया हो तो प्लस करना है, अगर माइनस करना हो तो माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद हमने हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। एक आंसर आने के बाद जब हम दूसरा पार्ट करेंगे सी प्लस ए करने के बाद हमारे पास क्या, वो भी सिंपलीफाई होने के बाद दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आए। तो जब सेम आ जाए तो हमने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहीं कहीं पे हमें एक क्वेश्चन दिया होगा कि आप ये वाला सॉल्व करो, लेकिन वो हमें बोलेंगे कि सिर्फ चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अगर वहां पे भी इक्वल आ जाए तो इक्वल लिख देना, अगर ना इक्वल है तो इस इक्वल के ऊपर एक साइन डाल देना कि इज नॉट इक्वल टू, तो वो इसका साइन होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अच्छा तो व्यूअर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट किया a + c = c + a, उसमें हमारे पास दोनों आंसर क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। इसी तरह दूसरा पार्ट भी है कि a + b = b + a। तो इन दोनों का भी आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें ऊपर वेरीफाई मतलब कि आंसर इनके ठीक है तो इक्वल आना चाहिए। दूसरा पार्ट भी सेम है एज इट इज हो गया क्योंकि उसमें हमारे पास a + c था, इसमें सिर्फ b की वैल्यू उन्होंने वैल्यू चेंज कर दिया, मतलब टर्म चेंज कर दिया। अब तीसरा भी उसी तरह b + c = c + b, चौथा भी उसी तरह। तो चौथे में सिर्फ ये करना है कि हमारे पास ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है कि b+ है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि हमने क्या करना है, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो जब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के एक टर्म का आंसर आ जाएगा, फिर हमने उसको a के साथ प्लस कर देना है। इसी तरह फिर हमने इज इक्वल के दूसरी साइड पे 2a + b है, उसको दूसरी तरह सॉल्व करना है। अब जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हमारे पास क्या है कि माइनस आ गया, तो हमने c को माइनस करना है b में। हमारे पास तीनों टर्म की जरूरत है क्योंकि इसमें a भी है, b भी और c भी है, तो तीनों टर्म की जरूरत है। इसी तरह ये सारे पार्ट सेम एज इट इज है। मैं अभी आपको एक पार्ट कराता हूँ, वो हम करेंगे पार्ट 10 में मल्टीप्लिकेशन आ गई है क्योंकि 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर +2b, और इसी तरह इज इक्वल के दूसरी साइड पे क्या करना है कि 2 उसी तरह को a + b करना है। तो मैं पार्ट 10 करता हूँ और ये जो पिछले पार्ट्स हैं आप ये खुद ट्राई करना, उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे। तो सारे पार्ट सेम एज इट इज है, बस जहाँ पे ब्रैकेट आ जाए आपने क्या करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो मैं चलता हूँ पार्ट 10 की तरफ। अच्छा तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 2a + 2b और इज इक्वल की दूसरी साइड हमारे पास है 2a + b। अब वैल्यू हमारे पास किस किस की जरूरत है, a और b की वैल्यू जरूरत है, तो मैं उन्हीं की वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 2 1 1 2 कॉलम में 1 2 1 हो गया, 2 3 -1 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3 1 0, और दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो b = क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और 1, मैथ को मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। तो हमें इन दोनों टर्म की जरूरत है, मैंने वो दोनों टर्म लिख लिए। हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमने यहाँ पे नहीं था, हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a + 2b। अब यहाँ पे हमें जरूरत है किस चीज़ की, 2a की। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि 2a, हम पहले 2a निकालेंगे। तो 2 की वैल्यू क्या है, तो जो 2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, a के साथ। तो 2 × a, तो 2 1 सा, पहले मैं इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 2 को बस सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उस 2 को इस b के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a + 2b। तो हमने क्या करना है कि a की जगह मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा और b की जगह b की वैल्यू। तो 2 उसी तरह लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस उसी तरह प्लस b की जगह उसकी वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब जब मैं इनको प्लस करूंगा आपस में, पहले क्या हो रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन 2 को इसके साथ और इस 2 को इसके साथ। तो जो आंसर आएगा फिर मैंने उन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। तो इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 -2 और 2 0 0। ये आ गया हमारे पास प्लस। दूसरी साइड हमारे पास आएगा जब 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 -2 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 2 4 लेकिन -4 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 3 6। ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 + 2 4 रो को रो के साथ प्लस करना है। तो 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर 4 प्लस ये वाला और माइनस ये। तो 4 + -2 होगा हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा, और 6 + 2 हमारे पास 8। 4 + 4 हमारे पास 8 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 + 4 6 और 2 + 6 हमारे पास 8 -2 + 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, और 0 + 6 सिर्फ 6। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ऊपर क्वेश्चन में आपने ये करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 इसी तरह a + b। तो मैं पहले प्लस करूंगा, a + b को प्लस करने के बाद फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो a के हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लूंगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, और प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करते हैं हम कि मैं डायरेक्ट स्टेप करूंगा, आप बेशक एक स्टेप ज़्यादा कर लेना। तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 + -1 तो 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 1 1 + 2 हमारे पास 3 1 + 3 हमारे पास 4 -1 + 1 0 और 0 + 3 6 और 0 + 3 हमारे पास 3 होगा। अब हमारे पास क्या था आगे कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसका आंसर है, a + b का। तो 2a + b करेंगे, a + b की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो हमारे पास हो जाएगा 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 0 0 और 2 3 6। तो बस अब हम क्या, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये क्या, राइट हैंड साइड का आंसर ये, और ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम दोनों आंसर चेक करते हैं। 4 4 2 2 हो गया, 8 और 8 8 8 2 6 8 0 6। तो हमारे पास हैंस प्रूफ हो गया। क्या, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। व्यूअर्स, हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को = राइट हैंड साइड के। हमारे पास क्या था कि क्वेश्चन उन्होंने दिया था, पहले हमारे पास 2 + 2b था, और लेफ्ट हैंड साइड पे a था और राइट हैंड साइड पे 2a + b था। हमने क्या किया कि पहले मैंने a की जगह a की वैल्यू लिख दी और b की जगह b की वैल्यू लिखी इस लेफ्ट हैंड साइड में। पुट की उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आने के बाद हमने राइट साइड का आंसर निकाल लिया। इसी तरह हमारे पास दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए। तो व्यूअर्स, इसी तरह सारे पार्ट्स हैं, आप सारे जो पीछे पार्ट मैंने छोड़े वो आपको ट्राई करना, सारे बहुत इजी है। तो मैंने जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको इन 2 क्वेश्चंस में दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक की समझ आ चुकी होगी, और ये थी हमारे पास वीडियो नंबर 1। अब जो वीडियो नंबर 2 हमारे पास होगा इन लेक्चर 2, उसमें हमारे पास 6 7 8 क्वेश्चन होगा। तो जो 7 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। तो वीडियो नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन नंबर
तो व्यूअर्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो सारी क्वेश्चन की आपकी समझ आ चुकी है अच्छी तरह। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ समझा दिया था। मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दी थी कि मैट्रिक्स क्या थे, क्या होते हैं, ETC वगैरह कितनी इसके टाइप्स हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब अगली वीडियो आप ज़रूर चेक करना, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।